Hello my dear students, today we will start new chapter 16 local self government. Okay, it means स्थानीय सरकार. Okay, so now let's read this chapter and explain it. You are aware of our government types of government and the level of government. Now let us study about the local government of our area. Dear students, a paragraph is given below for you. The things which are not applicable for you, draw a line on that and write correct detail in the blank given below. Okay, I live dash in village city. जिस city या village में आप रहते हो उसका नाम आपको यहाँ पे mention करना है. Okay, there is a gram panchayat municipality corporation in my village city. The name of its head सरपंच, president, mayor is, क्या नाम है उसका नाम आपको यहाँ पे fill up करना है. After you fill these details, it is understood that you live in a village city. You are aware of the local administrative system of your area. Let us know how local administrative system function works. तो इसमें क्या बेटा, अपनी जो सरकार है, सरकार के जो प्रकार और सरकार के असर के विषय में हम लोग जानते हैं कि कितने प्रकार की गवर्नमेंट होती है, हमारी सरकार कैसी है, उसका लेवल कहाँ तक है. अब अपने क्षेत्र की जो स्थानीय सरकार है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे या जानेंगे. विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जो नीचे एक अवतरण दिया गया है, मतलब ये नीचे जो ये आपको ये जो कॉलम टेबल का जो दिया गया है, इसमें आपके क्षेत्र के अनुसार जो बात लागू ना पड़ती है उस पर रेखा खींचकर उसके विषय में सही जानकारी द्वारा रिक्त स्थान को भरे. मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया गया है उसमें आपको अपने जो आप जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको फिलअप करना है. ओके, देन अब जब आपने इसको भरा तो आपको पता लग गया होगा कि आप किसी गांव शहर में रहते हो. आप अपने क्षेत्र के बारे में स्थानीय स्वशासन तंत्र में से परिचित है कि वहाँ का शासन कैसा है, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, स्थानीय सरकार किस प्रकार शासन करती है, इसके विषय में हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, अब ये देखो टेबल आपका लोकल गवर्नमेंट, पंचायत राज, ठीक है. फिर नीचे आपका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ग्रामीण प्रशासन जो होता है, फिर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शहरी प्रशासन जो होता है, फिर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है. विलेज, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, म्युनिसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशन. ओके, देन है आपका पंचायती राज. वी हैव एक्सेप्टेड 3 tier system work of the Panchayat Raj. First, Panchayat Raj at village level, Taluka number 2, Taluka Panchayat at the Taluka level, and number 3, District Panchayat at district level. Okay, administration run by representative elected by the people at the local level is called local self government. These institutions are called local self government organization. Gram Panchayat, Taluka Panchayat and District Panchayat belong to village local self government. Municipality and corporation are the local self government at the city level. Okay, इसमें क्या, इसमें हमने जो पंचायती जो राज्य होते हैं वो 3 स्तर पे इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है. जो फर्स्ट है जो हमारा विलेज लेवल पे होता है जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं, एंड नंबर 2 होता है जो तहसील लेवल जो होता है उसको तहसील पंचायत कहते हैं. देन फिर जिला लेवल, मतलब जिला पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत कहते हैं. ओके, अब क्या यहाँ पे जो लोग होते हैं वो मतदान द्वारा जो अपने मतलब वोटिंग सिस्टम के द्वारा अपने जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, उनके जो लीडर होते हैं उसको चुनते हैं और उनके द्वारा ही वो शासन हो, जिसको मतलब जो इसमें बेटा ये है कि जो जनता के द्वारा जो लोग चुने जाते हैं वही उनके प्रतिनिधि होते हैं और जो उनकी लीडरशिप जो करते हैं वही उनके शासन को चलाते हैं. इसे हम स्थानीय स्वराज भी कहते हैं. ये संस्थाएं स्थानीय स्वराज की संस्थाएं कहलाती हैं. ठीक है, ग्राम पंचायत और तहसील हो गया, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत जो हो गई, ये जो ग्रामीण स्थानीय स्वराज की संस्थाएं होती हैं. नगर पालिका और महापालिका जो होती है शहरी स्थानीय संस्थाएं होती है. एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्पिंग मतलब हेल्प करती है प्रशासन को चलाने में. कौन कौन सी? नगर पालिका और महानगर पालिका. थिंग्स यू नो, पंचायत राज इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम Bagdara village of Nagpur district in Rajasthan on 2nd October 1959. Panchayati Raj was implemented from 1st April 1963 in Gujarat. Okay, भारत में जो पंचायती राज का जो आरंभ हुआ था वो राजस्थान के
नागौर जिले के बगादर दरा गांव से 2 अक्टूबर 1949 से हुआ। गुजरात में 1 अप्रैल 1963 में पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, you can see in a figure 16.2 that Gram Panchayat is the base of all governments. Taluka Panchayat is above it. The district Panchayat is above the Taluka Panchayat. After that, state government is there, which runs administration. Administration of Gujarat is carried out by government of Gujarat. Our country is governed by the central government. Thus, Gram Panchayat is in the base of all governments. Gram Panchayat is the most important unit of Panchayat Raj. Okay? इसमें क्या है जो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है ना बेटा बच्चों, जो हम लोग 16.2 में जो हम पिक्चर देख रहे हैं, तो हम देख सकते हैं इसमें कि जो ग्राम पंचायत के आधार पर हमारी जो सभी सरकारें जो टिकी हुई हैं वो किसके आधार पर टिकी हुई हैं? ग्राम पंचायत के आधार पर। इसके ऊपर सबसे फर्स्ट में इसके ऊपर ग्राम पंचायत के ऊपर कौन सा पंचायत होता है? आप देख रहे होगे इसमें तालुका लेवल है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल है, फिर स्टेट लेवल है, फिर सेंट्रल लेवल। ओके, एक के ऊपर एक डिपेंड है। अगर आप नीचे से लो तो ऐसा है, और आप ऊपर से भी लो, इस कॉलम को आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर से भी और नीचे से भी सब एक दूसरे पे डिपेंड है, जिससे कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो सही ढंग से उसको डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो किया जा सके। ओके, तो उसके बाद जो राज्य इसमें देखो आप रेगुलर स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। तो जो हमारा देश है वहां पे जो शासन केंद्र है सरकार चलाती है, ये तो आप सब लोग जानते हो। इस प्रकार इन सबके मूल में जो ग्राम पंचायत ही है वो पंचायती राज में सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत बोलते हैं। ओके, देन है आपका रूरल गवर्नेंस एंड ग्राम पंचायत, मतलब जो ग्रामीण प्रशासन होता है ग्राम पंचायत। ओके, फॉर्मेशन यानी कि रचना जो होती है, कॉम्पोजिशन जो होते हैं। Gram Panchayat is the most important unit in the institution of local self-government. Gram Panchayat is composed in the village having population from 1500 to 25,000. 500 to 25,000. There are minimum 8 and maximum 16 candidates elected on the basis of population in the Gram Panchayat. Head of Gram Panchayat is called Sarpanch. Sarpanch as well as other candidates of Gram Panchayat are elected after every 5 years. Voters elect Sarpanch through direct voting ward. Members are elected by the voters of concerned wards. The Gram Panchayat election are not contested by any political party or on the symbol of any political party. Okay? इसमें क्या है बेटा, इसमें जो इसकी जो रचना है, इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसा है? जो हमारा जो स्थानीय स्वराज है, जो संस्था है, जिसकी मूलभूत इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है, जिसको मोस्टली इम्पोर्टेंट है। इसमें मोस्टली 500 से 25,000 तक की जो पॉपुलेशन वाले जो विलेजेस होते हैं वो मिलके इस ग्राम पंचायत को उसका रचना करते हैं, जो भी मतलब उसका निर्माण करते हैं। ग्राम पंचायत में क्या होता है? कम से कम 8 और जनसंख्या के आधार पर अधिकतम 16 निर्वाचित सदस्य होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं। ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो सरपंच कहते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। प्रति 5 वर्षों में ग्राम पंचायत के सदस्यों और सरपंच का निर्वाचन होता है। हर एक साल में जैसे कि होता है ना हमारा चुनाव होता है, उसी ग्राम पंचायत का भी इलेक्शन के थ्रू चुनाव किया जाता है। फिर ग्राम के जो मतदाता होते हैं वो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा सरपंच को चुनते हैं। वो लोग अपने मतदान के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण पत्र के मतलब मतदान के द्वारा वो अपने जो गांव का जो उनका मुखिया होता है उसको चुनते हैं। ठीक है, वार्ड के जो सदस्य होते हैं उस वार्ड में मतदाता चुनते हैं। जिस हर एक वार्ड का आप लोग जैसे इलेक्शन में जो होता है ना, हर एक वार्ड के अलग अलग मेंबर्स होते हैं, वो अपने जो उनका मेंबर उनको जो चुनना है वो अपने मेंबर्स को वोटिंग करते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव भी जो होता है किसी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं होता या किसी राजनीतिक पक्ष के मामले में नहीं होता, ये प्रतीक पर नहीं लड़ा जाता, ये गांव के आधार पर ही होता है। उसका लेवल वही उस गांव तक ही सीमित होता है। ओके, देन फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है प्रशासन, यानी कि प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती हैं। The Sarpanch and members of the Gram Panchayat together decide the ward's development by the making resolutions on the development. The Lati cum minister is appointed by the government. She handles administrative work, collected taxes, make reports of Gram Panchayat and prepares from the keep records of budgetary accounts. The office of Gram Panchayat is also called village secretariat. Okay,
अब इसमें क्या है, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है ग्राम पंचायत की, वो सरपंच और सदस्य जो गांव के होते हैं वो मिलकर इसके विकास के, गांव के विकास से संबंधित कार्यों को करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या उनके लिए बेनिफिट देगा, क्या मतलब उनके लिए हार्मफुल रहेगा, इस सबके अकॉर्डिंग ही जो उनका जो वर्क होता है वो डिसाइड होता है। सरकार की ओर से जो जो लेखपाल होता है, जिसको जो तलाटी का मिनिस्टर जो होता है वो नियुक्त किया जाता है, जो प्रशासन के कार्य को संभालता है और उनसे का टैक्स वसूल करता है। ग्राम पंचायत के जो कलेक्टेड टैक्स जो होते हैं, जो ग्राम पंचायत के प्रिपेयर जो फॉर्म्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, पत्रक या बजट तैयार कर उसका हिसाब रखने का कार्य करता है, जिसको हम हिंदी में कर वसूल करता भी कहते हैं। ठीक है, ये हिसाब किताब रखने का कार्य करता है। ग्राम पंचायत में जो कार्यालय का जो ग्राम सचिवालय भी कहा जाता है, जो ग्राम पंचायत में जो कार्यालय होता है ना, जो ऑफिस होता है, उसको ग्राम सचिवालय यानी कि विलेज सेक्रेटरी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि क्या है बेटे, यानी कि ग्राम सचिवालय। ठीक है, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। अब क्या क्या ग्राम पंचायत के सोर्सेस ऑफ इनकम है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। वाटर टैक्सेस, क्लीनिंग टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, शॉप टैक्सेस, देन ग्रांट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पानी का कर होता है, सफाई पर टैक्स होता है, संपत्ति यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, एंड शॉप होता है, उस पर जो टैक्स लगाए जाते हैं उससे उनको इनकम होता है। देन राज्य सरकार जो होती है और जो केंद्र सरकार से जो अनुदान होता है, जो उनसे जो फंड जो हमें मिलता है, उससे भी हमें नहीं मतलब जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है। ओके, देन है आपका फंक्शंस, मीन्स जो कार्य होते हैं। फंक्शंस कैसे, गिविंग द हाउस नंबर, अरेंजमेंट ऑफ हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर, मेकिंग रोड्स path in village, cleaning of village streets and disposal of dirty water, maintenance of public property, maintenance of health related facility in the village, lighting arrangement in the village, education facilities including primary education in the village, awareness propagations and the planning of the village development, maintenance of crops and pasture in the village, and the maintenance of the land assessed offices and maintenance of the birth and death registers. Okay, इसमें क्या है, जो घर के जो नंबर देना होता है, जो घर से उपयोगी जो पीने के पानी की व्यवस्था करना, एंड गांव के सड़क का जो मार्ग होता है, रोड होते हैं, उसको बनाना, और गांव में जो रोड्स होते हैं, जो मार्ग होते हैं, जो रास्ते की सफाई करना, गंदे नली नाले को साफ सफाई करना, उसका निकास करना, मतलब उसके लिए ड्रेनिंग सिस्टम की व्यवस्था करनी। देन जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसकी देखभाल करना, वहां में स्वास्थ्य विषयक जो देखरेख करना, मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड भी जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उसकी व्यवस्था कौन करता है, ग्राम पंचायत करती है। और गांव में लाइट की व्यवस्था भी करती है, कौन करता है, ग्राम पंचायत। गांव में जो प्राथमिक शिक्षा यानी कि लोगों की एजुकेशन का भी जो व्यवस्था होती है वो भी करती है, एंड शिक्षा सुविधा भी और जागृति भी फैलाती है, उनको एजुकेशन से रिलेटेड हर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करती है। देन जो फिर गांव का विकास कैसा हो उसके लिए भी वो आपस में मिलकर ये लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम करते हैं, किस तरह से गांव का हमारा और आगे बढ़े, सक्सेस हो। एंड गांवों में जो खेतों की जो फसल होती है उसकी देखरेख और उसको किस तरह से और भी उपजाऊ बनाया जाए, इसके बारे में बातचीत होती है। जमीन के दस्तावेजों की भी देखरेख करना, और जन्म मरण का जो रिकॉर्ड होता है उसका भी रिकॉर्ड पूरा उनके पास रहता है। ओके, रजिस्टर में रिकॉर्ड होता है। देन है आपका ग्राम सभा। इन जनरल लैंग्वेज, ग्राम सभा means to collected the villagers. Village meeting is like legislative assembly. All the elderly people of the village are considered as the members of Gram Sabha. All of them are supposed to remain present, have right to cast vote and even to put up proposal. The Gram Panchayat is required to organize Gram Sabha at least twice a year. Sarpanch is the chairman of the Gram Sabha meeting of Gram Sabha is called the after prior information officers from। अब इसमें ग्राम सभा क्या होती है बेटा, जो ग्राम सामान्य अर्थों में हम कहें तो ग्राम सभा मीन्स गांव के लोगों को इकट्ठा करना, जो गांव में जो सभा होती है। गांव सभा के जो लोगों की उनकी जो सभा होती है वो विधानसभा जैसी ही होती है। गांव के सभी जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। उन्हें ग्राम सभा से उपस्थित रहने का, मतदान करने तथा कोई भी
दरखास्त करने का अधिकार होता है, जो गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हो उनको। देन फिर है जो ग्राम पंचायत को वर्ष में कम से कम 2 बार ग्राम सभा का आयोजन करना, मतलब ऑब्वियसली मतलब करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है, ठीक है, कंपलसरी है कि साल में कम से कम 2 बार ग्राम सभा का आयोजन करना है। ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होते हैं, तो आपको मालूम ही होगा। पूर्व सूचना के आधार पर एक बैठक बुलाई जाती है, उनको पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है किस तारीख को इस डेट पे यहाँ पे सबको इकट्ठा होना है, इस टॉपिक पे हम बात करें, तो उसके बारे में उनको पहले से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद वो बैठक बुलाई जाती है जिसमें तहसील और जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रिमेन प्रेजेंट इन द मीटिंग, along with them government employees of the village also remain present। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है तहसील और जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित रहते हैं, तो गांव में कार्यरत सरकारी कर्मचारी की भी उपस्थिति रहती है, ओके। फिर देन है आपका priority of development work to be done by the ग्राम पंचायत is decided, various problems of village such as village roads, drinking water, cleanliness and light, education, health etc discussed, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ग्राम पंचायत के जो विकास के जो कार्य होते हैं उससे प्राथमिकता का क्रम को निश्चित करती है, जैसे कि गांव की समस्याओं, गांव के मार्गों, पीने के पानी की समस्या, गांव की सफाई को लेकर, लाइट की सुविधा, शिक्षा की व्यवस्था और उनके स्वास्थ्य की सुविधाओं आदि पर चर्चा करती है, ठीक है। Each and every member of ग्राम पंचायत should be aware and remain present in the ग्राम सभा and the purpose of the ग्राम सभा will be successful। ग्राम सभा के जो प्रत्येक सदस्य को जागृत रहकर ग्राम सभा में अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। गांव की समस्याओं और विकास के कार्यों की चर्चा होगी, तो ही गांव के पारदर्शक प्रशासन मिलेगा और ग्राम सभा के उद्देश्य में सफलता मिलेगी। एक्टिविटी आपको करनी है, visit सरपंच and talati come minister and collect the follow information, population of your village, number of male and female voters of the village, how many total wards are there in your village, how many members are there, make list of women members, prepare the list of development works done by the ग्राम पंचायत। इसमें बेटा ये जो एक्टिविटी है क्या, सरपंच और ग्राम पंचायत लेखपाल जो मंत्री मिलकर निम्नलिखित सूचनाएं इकट्ठी करें, जैसे कि आपके गांव में जो जनसंख्या है वो लेडीज की कितनी है, जेंट्स की कितनी है, मतदाताओं की संख्या कितनी है, ठीक है, मतलब कितने उसमें स्त्री हैं, कितने उसमें पुरुष हैं, आपके गांव में कुल कितने वार्ड हैं, कितने सदस्य हैं, महिलाओं सदस्यों की सूची भी बनाना है। इसमें आपको आपके गांव में ग्राम पंचायत द्वारा किए गए जो विकास के जो कार्य हैं उसके बारे में भी आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है थिंग्स टू नो, इसमें क्या है, समरस ग्राम पंचायत। इसमें when ग्राम पंचायत is constituted with the consent of the all without any oppose, then in Gujarat this type of ग्राम पंचायत is called Samras ग्राम पंचायत। This scheme was implemented in Gujarat by ग्राम पंचायत Housing Development and Rural Development Department in October 2001 with the objectives of developing unity, cooperation, harmony and integration among the villages। Special grant is allotted if the ग्राम पंचायत become Samras, all members including Sarpanch are women and elected unanimously। The Gram Sabha decided how to utilize the grant as per the decision of the Gram Sabha। This grant is used for development work। If Gram Panchayat becomes Samras continuously for 4 times, then government allocates a special grant। The government has announced these schemes to ensure that village panchayat election do not create unhappiness, excitement and enmity in the village। जो ग्राम पंचायत की जो रचना चुनाव के बिना सर्वसम्मति से बिना विरोध हो, ऐसी ग्राम पंचायत को समरस ग्राम पंचायत कहते हैं, जिसमें कोई विरोध ना हो, सबकी सहमति हो, गांव में एकता, सहयोग, सुमेल, ठीक है, और संवादिता बनी रहे, इस तरह का भी स्थानीय प्रजा विकास के भाग में इस उद्देश्य को गुजरात राज्य में अक्टूबर 2001 में पंचायत ग्राम गृह निर्माण और ग्राम विकास द्वारा यह योजना लागू की गई थी, ठीक है।
ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो बिना प्रतिस्पर्धा से हो तो सरकार द्वारा गांव में विकास के लिए विशेष अनुदान दिया जाता है। इस अनुदान का जो मतलब जो बेनिफिट्स होता है, जो डिपॉजिट्स आते हैं, इसका जो उपयोग होता है वो ग्राम सभा ही डिसाइड करती है। उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, जो विकास का जो डेवलपमेंट का जो वर्क है उसको कंटिन्यू किया जाता है। यदि ग्राम पंचायत में अगर महिला समरस बने, यानी कि जो महिला सदस्य बने, तो अर्थात सरपंच सहित सभी सदस्य बिना स्पर्धा के, बिना किसी कंपटीशन मतलब बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी स्पर्धा की भावना से महिलाएं चुनी जाए तो विशेष अनुदान दिया जाता है। जो फर्स्ट टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और मतलब कंटिन्यूस को ये प्रोसेस में लाया जाता है कि वो ग्राम पंचायत बने तो विकास के कार्यों के लिए सरकार विशेष अनुदान देती है। अगर कोई लेडी अगर ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए वो चुनाव के लिए खड़ी होती है तो सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के चुनावों के कारण गांव में मतभेद ना हो, इसके भी वैरभाव ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका तालुका पंचायत। तालुका पंचायत इज एट सेकेंड लेवल आफ्टर ग्राम पंचायत इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्मेशन। इसमें भी क्या है, जो तहसील पंचायत होती है स्थानीय सरकार की ग्राम पंचायत के बाद दूसरे स्तर पर तहसील पंचायत है, तो आपको मालूम है। फॉर्मेशन, द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ तालुका पंचायत आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ratio of population. There are minimum 16 and minimum 32 elected members in taluka panchayat. 50% seats are reserved for women. Other than voters of these seats elect the members of taluka panchayat. President and vice president of taluka panchayat is selected by the elected members on the basis of majority, as well as from these elected members executive committee, social justice committee एक्सेट्रा आर फॉर्म। ये जो फॉर्मेशन, ये जो रचना है वो कैसी है, तहसील जो पंचायत है उसकी कैसी है, तो तहसील पंचायत की जो बैठकें हैं तहसील जनसंख्या के आधार पर ही निश्चित की जाती है। ठीक है। तहसील पंचायत में कम से कम 16 और अधिक से अधिक 32 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि जो वुमेन्स होती है 50% जो वुमेन्स की जो 50% उनका आरक्षण रखा जाता है, 50% उनको भी हक दिया जाता है इलेक्टेड होने का। ठीक है, सेलेक्ट होने का। इन बैठकों में जो वोटर्स होते हैं तहसील पंचायत के सदस्य चुनते हैं, जो मतदाता होते हैं वही जो तहसील पंचायत के सदस्य हैं उसको चुनते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इलेक्टेड मेंबर्स का, वो बहुमत से तहसील पंचायत के प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव होता है। ठीक है, मतलब मेन होता है ना कि जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि मेन मेंबर कौन सा होगा, उसका उप प्रमुख कौन सा होगा। निर्वाचित सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति जो होती है वो सामाजिक न्याय और समिति आदि समितियों की रचना भी करती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका पंचायत इज कॉल्ड द तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, TDO. State government appointed him, her. He gets the resolution of taluka panchayat implemented. He supervises all the employees of taluka panchayat. They prepare annual budget of taluka panchayat. Okay. जो प्रशासन है तहसील पंचायत, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो जो उसके जो विकास के जो मतलब उसके डेवलपमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, TDO बोलते हैं, यानी कि तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके। उसकी जो नियुक्ति होती है वो जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होती है, और जो तहसील पंचायत के जो प्रस्ताव होते हैं उसको वही लागू करता है। कौन लागू करता है? जो तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तहसील जो पंचायत होती है उसमें जो सभी जो कर्मचारी होते हैं उन पे वो नजर रखता है, उनको देखता है कि सब लोग सही ढंग से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और तहसील का जो पंचायत होता है वो वार्षिक अंदाज पत्र बजट भी तैयार करता है। ठीक है। तहसील में स्वास्थ्य विषयक सेवाओं की पूर्ति करना, इसमें देखो क्या है, इसके जो फंक्शंस क्या है, टू प्रोवाइड हेल्थ एंड
using services to control epidemic, to construct village roads and their maintenance, to establish the managed primary schools, to plan to improve agriculture at taluka level, to provide assistance for women welfare, youth activity, social development, to provide help at the time of flood, fire, other emergencies. तहसील के स्वास्थ्य विषयक सेवाओं की पूर्ति करना, महामारी नियंत्रण का कार्य करना, गांवों की देखरेख करना, रास्ते बनाना यानी कि मार्ग बनाना, प्राथमिक विद्यालय जो उनके एजुकेशन के लिए, स्कूल्स का भी मतलब स्कूल को भी मैनेज करना, उसको स्टैब्लिश करना, एंड खेती बाड़ी जो होती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट करना, उसके लिए भी नए नए प्रोग्राम्स आयोजित मतलब रेगुलर करना, और वुमेन्स के लिए भी जो कल्याण के लिए और उनकी प्रवृत्तियां, सामाजिक जो विकास होता है, सोसाइटी डेवलपमेंट, उसके लिए भी सहायता करना। जैसे कोई नेचुरल जो डिजास्टर्स हो जाते हैं जैसे बाढ़, आग, दुर्घटना आदि के जो होते हैं उसमें भी वो हेल्प करती है। ओके, देन है आपका थिंग्स टू नो, थर्ड ग्राम योजना स्कीम, ठीक है, यानी कि तीर्थग्राम योजना स्कीम। तीर्थग्राम योजना was implemented on 21st July 2004 in Gujarat state government. Allocated grants to selected village under his scheme. Number 1, no crime should have happened in the villages for the last 5 years. Production, selling and consumption of narcotic drugs should not be done in the village. Cleanliness should be maintained. There should be high rate of girl education and lower rate of dropout. Apart from these, third Tirthgram is chosen on the basis of other criteria and objective of it is to promote mutual harmony, unity and brotherhood among the people living in the village. इसमें बेटा जो गुजरात में जो तीर्थग्राम योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी, 21 जुलाई 2004 या 5 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग जो क्या हुआ था, इस योजना में जो गांव के जो राज्य थे वो सरकार इसमें अनुदान देती है, जिसके लिए पिछले 5 वर्षों में गांव में किसी भी प्रकार का अपराध दर्ज ना हुआ हो। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट जो होती है गुजरात की इतनी हेल्प करती है कि पिछले लास्ट 5 इयर्स में कोई भी अपराध ना हो उनके गांव में, या फिर जो जैसे जो नशीली जो वस्तुएं होती हैं तो उसके भी उत्पादन या विक्रय का सेवन ना होता हो, वहां पे न खरीद की जाती हो ना बिक्री की जाती हो, उसका यूज कोई ना करता हो, गांव की साफ सफाई भी बनी रही हो और तो उसमें स्वच्छता इतनी अच्छी हो, और जो वुमेन्स एजुकेशन है वो भी अच्छा हो, उसकी दर नीची ना हो, बहुत हाई लेवल का हो, मतलब अच्छी तरह से हो। एंड देन उसके उपरांत जो अन्य जो मापदंड के आधार जैसे कि तीर्थग्राम पसंद किया गया था, जैसे उद्देश्य ग्राम क्षेत्र में रहते लोग के बीच उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, उनकी भावनाएं कैसी हैं, वो एक दूसरे को कैसा रिस्पेक्ट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, देन है आपका पवन ग्राम योजना स्कीम। इसमें क्या है, नो क्राइम शुड हैपन इन लास्ट 3 years इन द विलेज लाइक तीर्थग्राम स्कीम गवर्नमेंट टू सच विलेज एंड allotted grant up to 1 lakh rupee to the village if your village is chosen for this scheme. Would you like it? What do people in village have to do for that? जो तीर्थग्राम योजना के तहत जो पिछले 3 वर्षों में गांव में कोई भी अपराध अगर दर्ज ना हुआ हो तो ऐसे गांव को पावन गांव के रूप में चुनकर 1 लाख तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। क्या आपका गांव भी इस योजना के लिए चुना जाए तो आपको अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, है ना। और इसके लिए गांव के लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है इसमें। ये आपकी एक्टिविटीज दी गई। विजिट तालुका पंचायत ऑफिस ऑफ योर तालुका, राइट द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, टीडीओ ऑफ योर तालुका, डिस्कस अबाउट द formation of function of तालुका पंचायत with the member of तालुका पंचायत of your area। इसमें क्या है, अपनी तहसील की जो तहसील पंचायत से आप मिलिए, फिर क्या उसके जो प्रमुख हैं, जो अधिकारी हैं, जिसको तहसील डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जो है उनका नाम लिखिए कौन से हैं, एंड जो आपके जो फील्ड में जो भी तहसील पंचायत के सदस्य हैं उसकी रचना और कार्यों से रिलेटेड उसमें आपको आपस में उसमें
कंसल्ट करना है, चर्चा करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी कि जिला पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज एट थर्ड लेवल इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। District Panchayat is the top most level of three-dimensional Panchayat Raj formation. There are minimum 32 and maximum 52 members in District Panchayat. Number of seats are decided according to the population of district. 50% seats are reserved for women. Concerned voters of the constituency elected their members. President and vice president are elected by the elected members on the basis of the majority. Different committees like executive committee, social justice committee, education committee, construction committee, health committee, etc. formed with the help of elected members. Tenure of district panchayat is of 5 years. अब बेटा इसमें क्या है, जो स्थान जो डिस्ट्रिक्ट जो जिला पंचायत होती है यानी जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है उसमें जो स्थानीय सरकार जो का ये थर्ड स्टेज है जिसमें जिला पंचायत का रोल प्ले करती है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए। इसको त्रिस्तरीय पंचायती राज का सबसे ऊपरी स्तर मानते हैं। ठीक है, देन इसकी जो फॉर्मेशन हो कैसा है, जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं मोस्टली कम से कम 32 और ज्यादा से ज्यादा 52 होने चाहिए इसके जो मेंबर्स होते हैं। और जिले की जो जनसंख्या होती है उसके आधार पर जिला पंचायत की जो बैठक होती है वो निश्चित होती है, जिसमें कि 50% जो बैठकें होती है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाती हैं। और जो हर एक जो बैठक होती है एवरी जो उन लोगों के बीच में जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो मतदान जो होता है, मतदाता जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं विस्तार के मतदाता वो अपने सदस्य को चुनते हैं। ठीक है, इस बैठक में। और जो निर्वाचित जो इलेक्टेड जो मेंबर होता है वो बहुमत से प्रमुख और उप प्रमुख चुनते हैं। ठीक है, इसी तरह से निर्वाचित सदस्यों में से जो कार्यकारिणी सदस्य समिति होती है वो सामाजिक न्याय समिति, शिक्षण समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य समिति की रचना करती है। जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, यानी कि इसी में से जो होती है वो सोशल कमेटी, जस्टिस कमेटी, एजुकेशन कमेटी सबका वो लोग रचना करते, निर्माण करते हैं, जिनका भी जिला पंचायत का भी कार्यकाल कितना होता है, इनका भी वर्किंग टाइम कितना होता है, 5 years का होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज कॉल्ड डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। ही शी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंटीग्रेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो प्रशासन है वो जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी को जिला विकास अधिकारी, डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार की योजनाओं का संकलन और अमल जिला पंचायत करती है। ठीक है, अब कार्य इसके जो फंक्शंस हैं वो कैसे हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ग्राम पंचायत एंड तालुका पंचायत एंड हेल्प द मैनेजेस एंड कंट्रोल्स रेवेन्यू, एजुकेशन, कोऑपरेशन, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, agriculture etc. at district level. District health officers, district primary education officers, district agriculture officers, district social welfare officers, deputy executive engineer and in charge of district panchayat. अब इसके जो वर्क या फंक्शंस क्या काम करते हैं, जो जिला पंचायत और तहसील पंचायत होते हैं इनकी जो मेन जो इनके जो एक्टिविटीज होती हैं उनका मेन क्या वर्क होता है, नियंत्रण और सहायता का कार्य करती है। उस पे मतलब वो हेल्प करती हैं उनको कंट्रोल करने में, उनकी वर्क की एक्टिविटीज को रेगुलर करने में। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो राज्य सरकार जो होती है मैनेज द कंट्रोल रेवेन्यू, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो सरकार होती है मैनेज करती है कि जो एजुकेशन से रिलेटेड और सिंचाई से संबंधित, उनकी हेल्प से संबंधित और जो एनिमल हस्बेंड्री यानी जो पशुपालन होते हैं उनके लिए, एग्रीकल्चर यानी जो कृषि से रिलेटेड इन एक्सेट्रा जो ये सारी जो चीजें होती हैं उनसे जिला स्तर का संचालन और नियंत्रण करती है। कौन से लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देन है आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ, जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी होता है वही प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जैसा कि आपने इसमें देखो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर,
डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड इंचार्ज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये जो सारे ऑफिसर्स होते हैं ये सारे क्या करते हैं, जिला पंचायत के कार्य को संभालते हैं। ठीक है, फिर एक्टिविटीज है आपकी, विजिट द डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, राइट द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स, राइट द नेम ऑफ मेंबर्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इसमें बेटा ये है कि आप अपने जिले के पंचायत के कार्यालय से मुलाकात कीजिए, वहां पे जाइए और वहां के जिला पंचायत के जो प्रमुख हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, उनके नाम लिखिए और अपने फील्ड में जाके जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां के जिला पंचायत के सदस्य का नाम लिखिए। ठीक है, सोशल जस्टिस कमेटी यानी कि सामाजिक जो न्याय समिति होती है उसके बारे में हम इसमें